एआई की वजह से जॉब खत्म। कुछ सालों में जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ है तब से एक ही डर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि एआई हमारी जगह ले लेगा। और हो भी क्यों ना। कई सारे न्यूज़ अक्सर निकल के आते हैं कंपनियों में कि जो है कई सारे एम्प्लॉयज़ को एआई आने की वजह से जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन असल में पूरा सच होता नहीं है। अब इस वजह से लोगों के अंदर ये डर बैठ गया है कि एआई हमारी जॉब ले लेगा, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, बल्कि जो बंदा एआई यूज़ करना जानता है वो आपकी जगह लेगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एआई को हम अपने डेली लाइफ में कैसे एडॉप्ट करें ताकि हमारी जॉब तो बनी रहे लेकिन हमारी लाइफ थोड़ी सी और आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें एआई को अगर अपने डेली लाइफ में एडॉप्ट करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एआई है क्या। अब होता क्या है ना कि बहुत लोगों को यूट्यूब पे आपने कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा होगा कि उनको अपने कोर्स रन करने होते हैं तो एआई को कुछ इस तरह दिखाते हैं, कुछ रोबोट्स के ग्राफिक्स को दिखा देते हैं कि रोबोट्स है वो कंप्यूटर चला रहा है या फिर उस एक कोडिंग तरह की हो रही है, तो आप सोचते हैं अच्छा ये है एआई। लेकिन असल में एआई वो नहीं है। एआई एक टूल है, वो सिर्फ एक विजुअल है जो आपको रिप्रेजेंट किया जाता है एआई को दर्शाने के लिए। एआई क्या है? एक टूल है जिसकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने काम को एआई की वजह से ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें एआई का सही यूज़ आता ही नहीं है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि एआई का मतलब कि सिर्फ इमेजेस बना लेना है और वीडियोस बना लेना है, बस एआई का यही काम है कि एआई से आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, एआई से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को एआई का सही काम पता ही नहीं है। होता क्या है ना कि हमने कई सारे एआई टूल्स देख रखे हैं, जैसे गूगल जेमिनी है, चैट जीपीटी है और कई सारे और एआई आ गए हैं। मेटा ने अपना खुद का भी एआई लॉन्च किया हुआ है। तो कई सारे एआई ऐप्स आपको, एआई टूल्स आपको मिल जाते हैं देखने को, और आप इसीलिए कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सा एआई ऐप टूल्स सीख लिया जाए या फिर कौन कौन सा एआई यूज़ किया जाए। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हर एक प्रॉपर टास्क के लिए प्रॉपर एआई टूल होता है। अब एग्जाम्पल तौर पर हम चैट जीपीटी की बात ले लें तो चैट जीपीटी से आप क्या कर सकते हो? चैट जीपीटी एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का एआई टूल है, यानी कि आप उस पर टेक्स्ट दे सकते हो, वो आपसे चैट करेगा। मतलब आप किसी कोई क्वेश्चन आपसे पूछते हो तो आपका वो आंसर उसको दे देगा। आप इमेज जनरेट कराना चाहते हो तो इमेज जनरेट करके दे देगा। अब मैं अपने एग्जांपल में बताऊं कि मैं किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ अपने डेली लाइफ में। जैसे कि मान लो मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए क्या करता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट चाहिए होती है। तो मैं स्क्रिप्ट क्या करता हूँ, एआई को थोड़ा सा एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ, भाई मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, आप एक स्क्रिप्ट बना के मुझे दो। या फिर मैं कभी कभी क्या करता हूँ कि एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ जो मेरी जैसे कि मेरा जो दूसरा चैनल है एनालिसिस विद रजत, तो उस पर मुझे केसेस जो होते हैं, क्राइम केसेस, मैं उसको बताता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, उस केस का पूरा एक पीडीएफ डाउनलोड किया और मैंने एआई पे डाल दिया। इसके बाद वो क्या करता है कि मैं इससे वो बोलता हूँ भाई मुझे एक स्क्रिप्ट बना के दे दो इस चीज़ के लिए। एआई क्या करता है, चैट जीपीटी क्या करता है, वो एक स्क्रिप्ट बना के दे देता है और कई बार कहने में वो थंबनेल भी मेरी बना देता है। तो चैट जीपीटी का इस तरह से यूज़ होता है। ठीक इसी तरह से गूगल जेमिनी है। और इसके अलावा मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए चैट जीपीटी का और गूगल जेमिनी का यूज़ नहीं करता हूँ। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि रिजल्ट्स आए थे सीबीएसई के। तो क्लास 10 का अब हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने कहा कि यार 3 साल का रिकॉर्ड मुझे बताओ कि 3 साल में सब्जेक्ट वाइज क्या रिजल्ट रहे हैं बच्चों के, और 3 साल में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है, मुझे ये चीज़ें जाननी है ताकि मैं इस चीज़ को और इम्प्रूव कर सकूँ। कुछ फैकल्टीज़ अगर चेंज करनी है तो मैं फैकल्टीज़ चेंज कर सकूँ, कई सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, अब अगर मैं मैनुअली सोचिए आप कि अगर मैं 3 साल का डेटा लेके बैठता और मैनुअली लेके बैठता तो क्या होता? मुझे उस काम को करने में, एक समराइज़ रिपोर्ट बनाने में मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते। अब मैंने क्या किया, एक छोटी-सी ट्रिक अपनाई। मैंने तीनों पीडीएफ को उठाया, अपना गूगल जेमिनी में मैंने डाला और छोटा-सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि हाँ, मुझे एक काम करो, आप एक रिपोर्ट बना के दो, सब्जेक्ट वाइज क्या परफॉर्मेंस रही है, इसके बाद हर ईयर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही है, टॉप रिजल्ट हमारा कब गया है, ये चीज़ें। तो उसने क्या किया, एक बहुत अच्छी सी समरी बना के मुझे सभी रिपोर्ट लिखवा दी, जिसमें मुझे मिनिमम 5 मिनट लगे। अब सोचिए कि 5 घंटे काम मैंने सिर्फ 5 मिनट में किया। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि एआई टूल को एडॉप्ट अगर आप करेंगे अपनी डेली लाइफ में तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेट होता ही है और आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है।
अब अगर चैट जीपीटी और जेमिना के अलावा हम बात करें तो एक और एआई टूल है कोपायलट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना बनाया हुआ एआई टूल है। अब इसका यूज किस चीज में होता है, तो जैसे कि मेरे जैसे क्लर्क हो गए या फिर कोई स्टूडेंट हो गया, तो उनके लिए एक अच्छा तरीका ये हो सकता है, कोपायलट का यूज करके आप एक्सेल फॉर्मूलाज बनवा सकते हो। आप चाहो तो एक पीपीटी बनवा सकते हो उससे, और वर्ड कुछ अच्छे टेक्स्ट वगैरह या मतलब कोई एप्लीकेशंस वगैरह लिखा सकते हो उससे, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो प्रॉपर। तो इसलिए कोपायलट यूज हो गया। इसके अलावा अब मान लो कोई आपको वीडियो बनानी है, तो उसके लिए जैसे पिक्टोरी एआई है, इन वीडियो एआई है, तो इसके थ्रू आप अपनी वीडियोस बनवा सकते हो। तो इस तरह से हर मतलब कहने का ये है कि हर टास्क के लिए एक अलग एआई टूल होता है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे पहले। अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि कौन सा एआई टूल आपके टास्क के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि आप डेली आपका जो काम है उस चीज़ के लिए आपका क्या काम रहता है, तो आप किस तरह से कौन सा एआई टूल आपके लिए बेस्ट रहता है, ये चीज़ें समझ के और आप अगर उस एआई टूल को यूज़ करना सीख लेते हो, तो आपका काम ऑटोमेट भी होगा, आप एआई को अडॉप्ट भी करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ की जैसे मेरे चैनल की जो बात करें, तो मेरी जो कैटेगरी है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, इनके लिए एआई कैसे यूज़ कर सकता है। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। अब आप सिर्फ इमेजेस बनाते हो, आप सिर्फ इमेज बनाओगे, वीडियो बनाओगे, एआई का आप इसी में यूज़ कर सकते हो। पढ़ाई में इसको कैसे यूज़ करना है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आपका कोई एक टॉपिक है, ठीक है, आप कोई एक चैप्टर है, अब आप चाहते हो एक नोट्स बनवाना, तो आपने क्या किया, सिंपल एक फ़ोटो खींच ली, आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, जेमिनी यूज़ कर रहे हो, आपने डाला और बोल दिया कि मुझे इसकी एक प्रॉपर नोट्स बना के दे दो। तो वो क्या करेगा, वो आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाकर दे देगा और आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ को पढ़ने में, उस चीज़ को समझने में। या फिर कभी कभी आप चाहोगे कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना, तो चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन करके भी दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि जैसे कि मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप यूट्यूब की मदद ले रहे हो या फिर टीचर्स की मदद ले रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या था, दो चीज़ें नहीं समझ में आई, खुद से पढ़ के समझना है चीज़ें, तो वहाँ पर वो टॉपिक आपको अगर एक्सप्लेन करता है, तो हो सकता है वो और अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें आप। तो इस तरह से स्टूडेंट के लिए एआई यूज़ हो सकता है। बाकी क्लर्क के लिए मैंने जैसे शुरू में अपना काम बताया कि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई मान लो कभी-कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। अच्छा, मैं कभी-कभी क्या करता हूँ कि मुझे कोई लेटर देना होता है, तो कभी-कभी उसके मैटर्स नहीं समझ में आते, तो मैं एआई से बोलता हूँ कि मुझे इस तरह से ये पर्पस है मेरा, ये टॉपिक है, आप इस पे मुझे एक लेटर बना के दे दो। तो वो एक लेटर बनाकर मुझे दे देता है और फिर मैं अपनी तरफ से चेंजेस वगैरह करके एक लेटर प्रिपेयर करके दे देता हूँ। तो इस तरह से एआई का आप अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो, उसे अडॉप्ट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, ऐसे लोग जो अभी भी कंफ्यूज है कि एआई क्या है या फिर कैसे यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।